मेरे यूपीपीसीएल जेई के शेर जबाज, भैया जी टरबाइन चलाओ। मतलब मेरे भैया इफिशिएंसी ऑफ बॉयलर इंटू कर दो इफिशिएंसी ऑफ जनरेटर। इफिशिएंसी ऑफ किसका भैया? टरबाइन का। तीनों का जब मल्टीप्लाई करोगे तो ये कहलाता है ओवरऑल इफिशिएंसी किसका? थर्मल पावर प्लांट का। आप लोगों के सामने मेरे भैया एक प्रश्न दिखाई दे रहा है, इसका जवाब बताओ। मेरे भाई यहाँ पर कह रहा है कि ओवरऑल एफिशिएंसी ऑफ ए थर्मल पावर प्लांट इज इक्वल टू, इसके बाद आप लोग याद करोगे भैया जी टरबाइन चलाओ, BGT। मतलब ट्रिक समझ में आया मेरे भाई? मेरे यूपीपीसीएल जेई के शेर जबाज, एक बार फिर से आप सभी लोगों का यूपीपीसीएल जेई से संबंधित जितने भी मेरे भाई टेक्निकल क्वेश्चन बन सकते हैं और वो भी पावर प्लांट से, ये मेरे भैया जो पावर प्लांट का पहला वीडियो है इसको देखिए और कच्चा चबा के मेरे भैया जो है आगे बढ़िए, क्योंकि समय नहीं है। यूपीपीसीएल जेई का मेरे भाई एग्जाम आ गया है और हम लोग टेंशन में परेशान हो रहे हैं। तो मेरे भाई ताबड़तोड़ प्रश्न को पढ़िए। देखिए अगला प्रश्न क्या बोल रहा है? बोल रहा है यहाँ पर कंबाइंड साइकिल पावर प्लांट में बी नीड, मतलब मेरे भैया संयुक्त चक्र शक्ति प्लांटों में आवश्यकता हो सकती है। मेरे भाई यूपीपीसीएल जेई में मेरे भाई क्वेश्चन आ सकता है, जब जेई में आया है तो आ सकता है मेरे भैया। बता क्या होगा जवाब? बोल मेरे भाई। जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी को। देखो क्या लिखा है, ऑल ऑफ द एबव, उपयुक्त सभी, मतलब एमएचडी जनरेटर भी हो सकता है, ठीक है, थर्माइनिक कन्वर्टर भी हो सकता है भैया, और थर्मो इलेक्ट्रिक जनरेटर भी हो सकता है। किसके लिए भैया? कंबाइंड साइकिल पावर प्लांट के लिए यूज कर सकते हो। जैसा भैया विकल्प है उसके हिसाब से जवाब यही होगा। अब मेरे भाई अगले क्वेश्चन पर आओ। देख भैया यहाँ पर बोल रहा है थर्मल पावर प्लांट से है, कह रहा है कि थर्मल पावर प्लांट की दक्षता क्या करने से बढ़ती है? 4 विकल्प दिया गया है, शायद मेरे भाई यहाँ पर टिक भी लग गया है। यहाँ पर जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उच्च दाबीय भाप प्रयुक्त करके। उच्च दाबीय भाप मेरे भाई प्रयुक्त करके। बस केवल आप लोग प्रश्न को सुनिए और मेरे भाई कच्चा चबा के आगे भागिए, क्योंकि मेरे भाई समय नहीं है। देखो यहाँ पर अगला क्वेश्चन यूपीपीसीएल जेई में मेरे भाई आया हुआ है, कह रहा है कि बॉयलर तापी शक्ति संयंत्र का एक भाग होता है। मतलब बॉयलर जो होता है थर्मल पावर प्लांट का एक भाग होता है, और पूछ रहा है मेरे भैया कि उसका कार्य क्या होता है बताओ, जिसमें। अब मेरे भाई इसको देखो और जवाब बताओ। यहाँ पर जवाब हो जाएगा। पहले मेरे भाई आप बताओ, तुम मेरे इलेक्ट्रिकल के शेर जबाज हो, बताओ मेरे भाई। प्रश्न को पढ़ो, आराम से पढ़ो, बताओ। जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर, देखो ऑप्शन नंबर डी। देखो भैया क्या लिखा है, पानी उच्च दाब वाली भाप में बदल जाता है। पानी जो होती है उच्च दाब वाली भाप में बदल जाता है मेरे भाई। देख मेरे भाई मुझे ताबड़तोड़ बताना है, समय नहीं है, इसलिए मेरे भैया जो है मैं यहाँ पे ब्रह्मास्त्र लिया हूँ और इस ब्रह्मास्त्र का प्रयोग करके ताबड़तोड़ मेरे भाई चलेगा, ठीक है। बस मेरे भाई आप लोग मेरा साथ दीजिए, ठीक है। देख मेरे भाई अगला क्वेश्चन कर रहा है कि निम्नलिखित में से किस प्रकरण में अवमूल्यन आवेश उच्च होता है? उच्च होता है, अब बता मेरे भैया। 4 विकल्प दिया गया है, कह रहा है कि थर्मल पावर प्लांट, डीजल प्लांट, या हाइड्रोलिक पावर प्लांट, या विंड पावर प्लांट। मेरे भैया बता। अब ऐसे प्रश्न मेरे भाई आ जाएगा तो क्या दोगे जवाब? बोल मेरे भैया। जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए को। देखो भैया क्या लिखा है, थर्मल प्लांट, ठीक है। मतलब थर्मल पावर प्लांट में अवमूल्यन आवेश भैया क्या होता है? उच्च होता है। क्या होता है भैया? उच्च होता है। इतना बात मेरे भाई याद रखना, ठीक है। अच्छा यहाँ पर देखो अगला क्वेश्चन कह रहा है कि तापी संयंत्र में कौन सा स्थिर मूल्य नहीं है? कौन सा स्थिर मेरे भाई मूल्य नहीं है? 4 विकल्प को देखो, कच्चा चबा के मेरे भाई आगे बढ़ो। बोल मेरे भैया, यहाँ पर सवाल जवाब हो रहा है, जल्दी बोल मेरे भाई। यहाँ पर जवाब हो जाएगा ईंधन मूल्य, ठीक है। फ्यूल कास्ट जो होता है स्थिर मूल्य नहीं होता है। किसमें? थर्मल पावर प्लांट में। थर्मल पावर प्लांट में, क्योंकि मेरे भैया फ्यूल जो कास्ट जो होता है वो क्या होता है? रनिंग कास्ट होता है। क्या होता है? रनिंग कास्ट होता है। लेकिन यहाँ पर बोला है कि स्थिर मूल्य नहीं है, तो यही नहीं है भैया, यही नहीं है। मैं बार बार बोलूँगा कि ताकि आपके यहाँ पर दिमागवा में मेरे भाई जो है छप जाए, ठीक है। अब देख मेरे भाई यहाँ पर कह रहा है अगला क्वेश्चन, इनमें से
कौन से किस्म वाले कोयले का उच्चतम ऊष्मा होती है मेरे भाई? 4 विकल्प दिया है, बता मेरे भाई। यहाँ पर बोल रहा है पीट, लिग्नाइट या बिटुमिन या एंथ्रेसाइड। एंथ्रेसाइड वाले का मेरे भैया क्या होता है? उच्चतम ऊष्मा होती है, हाईएस्ट कैलोरी वैल्यू होती है। इस बात को दिमाग में फिट कर लेना मेरे भैया, ठीक है। अब देखो, भाप का मिश्रण करते हैं, भाप का मिश्रण करते हैं भैया किसके लिए? अब देखो यहाँ पर 4 विकल्प दिया गया भैया। अब आराम से पढ़ो, बताओ क्या होगा जवाब। बता मेरे भाई। यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर सी को देखो क्या लिखा है, रोटरी की गति कम हो जाती है। रोटरी की गति कम हो जाती है मतलब मेरे भाई रोटर की गति घटाने हेतु, रोटर की गति घटाने हेतु भाप का मिश्रण प्रयोग करते हैं। क्या करते हैं भैया? प्रयोग करते हैं। अब देख मेरे भाई, यहाँ पर अगला क्वेश्चन बोल रहा है भारत में बिजली उत्पाद का मुख्य हिस्सा इसके द्वारा है। अब देख मेरे भाई, यहाँ पर जो है 4 विकल्प दिया है। कुल मिला जुला कर मेरे भाई आपको बताना है कि पूरे भारत में सबसे ज़्यादा बिजली जो है शेयर जो है किस पावर प्लांट से किया जाता है। मेरे भाई इलेक्ट्रिकल का मेरा शेर जब आज मुस्कुरा के बोलेगा थर्मल पावर प्लांट से, थर्मल पावर प्लांट से मेरे भैया। क्यों? क्योंकि मेरे भाई भारत में कोयला अधिक होता है, ठीक है मेरे भाई, क्योंकि कोयले से ना होता है, कोयले से होता है, ठीक है, फ्यूल होता है। अब देख मेरे भाई, यहाँ पर कह रहा है अगला क्वेश्चन, कह रहा है कि चूर्णित ईंधन के लाभ में से एक है। जब कोयला जो होता है मेरे भैया उसको क्या करते हैं? छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ते हैं। बहुत सारी बातें मेरे भाई आप लोग जानते हो, ठीक है, तो उसी को बोलते हैं ये। तो कह रहा है कि पोलराइज्ड फ्यूल के मतलब क्या लाभ है, बता मेरे भाई। यहाँ पर 4 विकल्प दिया है, तो यहाँ पर लाभ में हो जाएगा, सभी होगा। देखो यहाँ पर बोल रहा भैया उच्च बॉयलर दक्षता, ऐसा प्रयोग करोगे तो क्या होगा भैया? बॉयलर की दक्षता भी क्या होगी? उच्च होगी। आसान और पूर्ण दहन होता है और कम हवा की आवश्यकता होती है मेरे भैया, तो बोलोगे उपर्युक्त सभी। अब देख मेरे भाई, यहाँ पर कह रहा है कि ताप शक्ति संयंत्र में मतलब थर्मल पावर प्लांट में कह रहा है कि फीड वाटर हीटर्स, आप लोग यहाँ पर पढ़िए, मुझसे पहले पढ़िए। देख मेरे भाई, कह रहा है कि फीड वाटर हीटर्स और सुपर हीटर्स और मेरे भाई एयर प्री हीटर जो है माइनली किसके लिए यूज किया जाता है मेरे भैया? इतने सारे यंत्र का जब यूज कर रहे हो मेरे भैया तो बच्चा जानेगा। ऑप्शन नंबर सी, इंक्रीज द इफिशियंसी ऑफ द प्लांट, ठीक है, संयंत्र की दक्षता को बढ़ाने के लिए इतने सारे डिवाइस जो है यूज किया जाता है मेरे भाई। आ रहा है ना मेरे भाई? आ रहा है ना? बस केवल मेरे भाई जो है आप लोग सुनते जाओ। देख मेरे भैया, यहाँ पर बोल रहा है कि दुनिया में सबसे ज़्यादा बिजली किस स्रोत से उत्पादित किया जाता है। अब बता मेरे भाई, मैंने अभी बताया है थर्मल पावर प्लांट से, तो यहाँ पर ईंधन कर दिया। ईंधन मतलब कोयला। क्या होगा भैया? कोयला होगा। क्या होगा मेरे भाई? बोल जल्दी बोल, कोयला होगा। अब यहाँ पर देखो मेरे भाई, प्रश्न में क्या बोल रहा है कि बिजली संयंत्र में इस्तेमाल कोयला निम्न रूप में भी जाना जाता है। अब देख मेरे भैया, 4 विकल्प दिया है, इसको बता मेरे शेर जबाज। कह रहा है स्टीम कोल, चारकोल, कोक या सॉफ्ट कोल। मेरे भैया यहाँ पर जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर, बोलो 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 बोल मेरे भैया, जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, स्टीम कोल। और इसी को हम लोग जो है कहते हैं पोलराइज्ड कोल, ठीक है, वही जो तोड़ते हम लोग है, ठीक है, महीन करते हैं, ठीक है, और चूड़ बनाते हैं। तो चूड़ वाले को ही क्या कहते हो? पोलराइज्ड कोल कहते हैं मेरे भैया। अब यहाँ पर देखो अगला क्वेश्चन, ताबड़तोड़ मेरे भाई, न कोर्ट होगी न कोई सुनवाई होगी, बस केवल मेरे भाई ताबड़तोड़ होगा, क्योंकि आप लोग यम के जायसवाल ऑनलाइन क्लासेस में पढ़ते हैं। बस यहाँ पर मेरे भाई मसाला भरिए, मसाला, क्योंकि मेरे भाई जो आप लोग सब कुछ पढ़ते हैं, एग्जाम टाइम में मेरे भाई रिवीजन नहीं कर पाते हैं, तो ले लो मसाला, ठीक है मेरे भैया। आप लोग गाना गाते हो, ले लो पुदीना नहीं, ले लो मसाला, दिमाग में भर लो, ठीक मेरे भैया। यहाँ पर प्रश्न में ये बोल रहा है कि वैद्युत स्थैतिक प्रेसिपिटेटर, अच्छा, इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर मेरे भाई जो है जो लगा होता है उसका कार्य क्या है? 4 विकल्प को देखो मेरे भैया, आपको बता दें ईएसपी में, ईएसपी जो होता है भैया, ईएसपी मतलब वही इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर क्या करता है भैया? थर्मल पावर प्लांट में चिमनी के सबसे ऊपर लगा होता है। अच्छा, जो ईएसपी जो बात जो हो रही है भैया, यह थर्मल पावर प्लांट में क्या होता है? चिमनी के सबसे ऊपर लगा होता है। और यह ऊपर रह के भैया क्या करता है?
जब यहाँ से धुआं जब निकलता है, गर्म वाला धुआं, दग्ध धुआं, तो उसमें जो आने वाले जो धूल के जो कण होते हैं, कण और राख को धुएं से अलग करने के लिए प्रयोग किया जाता है मेरे भाई। क्या भैया? ईएसपी, मतलब हम लोग कह देंगे इसका कार्य क्या है? पार्टिकुलेट इमिशन कंट्रोल। ऑप्शन नंबर मेरे भैया ए को देखो, ऑप्शन नंबर मेरे भाई ए को देखो, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग समझदार हैं मेरे भाई, आप लोग पढ़े हैं, ठीक है। यहाँ पर देखिए कह रहा है कि ईंधन परिवहन की कीमत जो है न्यूनतम होती है किस पावर प्लांट में। अब देख मेरे भैया, अब यहाँ पर मामला गया फंस, लेकिन मेरा इलेक्ट्रिकल का शेर जवाब जो मेरा देख रहा वीडियो ना, वो पढ़ता है ताबड़तोड़। बता मेरे भाई, ठीक है। कह रहा है कि द कास्ट ऑफ फ्यूल ट्रांसपोर्टेशन इज मिनिमम किस में होगा? बता मेरे भैया, स्टीम में कि डीजल में कि हाइड्रो में कि कोल वाले में? बोल मेरे भैया। जवाब हो जाएगा हाइड्रो पावर प्लांट में, हाइड्रो पावर प्लांट में मेरे भैया, ठीक है। अच्छा मेरे भाई, यहाँ पर देखो अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि थर्मल पावर प्लांट में क्रियाशील द्रव चक्र का दबाव विकसित किया जाता है। मेरे भैया यहाँ पर अंग्रेजी भी दिया है, आप लोग जो वीडियो को स्टॉप करके देख लीजिएगा। बोल मेरे भाई, तो यहाँ पर जवाब हो जाएगा, पहले आप बताइए मेरे भाई, आप बताइए। यूपीपीसीएल जेई का एग्जाम मेरे भाई देना है, यूपीपीसीएल जेई इलेक्ट्रिकल का प्रिपरेशन मेरे भाई हो रहा है और ताबड़तोड़ मेरे भाई हो रहा है। बता मेरे भैया, जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। कहने का मतलब मेरे भाई यह है कि फीड वाटर पंप का प्रयोग किया जाता है। क्यों मेरे भैया? थर्मल पावर प्लांट में क्रियाशील द्रव चक्र का दबाव विकसित किया जाता है किसके द्वारा? फीड वाटर पंप के द्वारा। देख मेरे भैया, यहाँ पर अगला क्वेश्चन, अब इस क्वेश्चन का मेरे भैया जो है मैं आप लोगों को विकल्प नहीं दूंगा और आपको बताना होगा। देख भैया, कह रहा है कि थर्मल पावर प्लांट के बॉयलर के लिए प्रयुक्त जल का पीएच मान है, पीएच मान है, पीएच मान पूछ दिया। वही जो हम लोग पढ़े हैं कक्षा 10 में, बचपन वाला प्यार वाला, याद आ रहा है मेरे भाई? तो पीएच मान कितना होगा? चल मेरे भाई, आपको मैं जो है विकल्प दे रहा हूँ, ठीक है। बता, 7 होगा या 7 से अधिक होगा, थोड़ा ज़्यादा होगा, 7 होगा या 7 से थोड़ा ज़्यादा होगा, या 10 होगा मेरे भैया, या इकाई होगा? बता। 7 से थोड़ा अधिक होगा। क्या होगा भैया? अधिक होगा। अच्छा बता मेरे भाई, जब 7 से जब अधिक होता है पीएच मान, तो वह क्या कहलाएगा? अम्लीय की क्षारी। और जब 7 से कम होगा तो क्या कहलाएगा? अम्लीय की क्षारी। जब बराबर होगा मेरे भाई तो क्या कहलाएगा? बच्चा जानता है, उदासीन। लेकिन 7 से अधिक वाले को क्या कहते हैं भैया? क्षारी कहते हैं। 7 से कम वाले को क्या कहते हैं भैया? अम्लीय कहते हैं, ठीक है। देख भैया, यहाँ पर अगला क्वेश्चन यूपीपीसीएल जेई में मेरे भाई आया हुआ है। ध्यान से देखो और प्रश्न को पढ़ो और मेरे भाई जवाब दो, अच्छा चबा के आगे बढ़ो मेरे भैया। देखो यहाँ पर कह रहा है कि थर्मल पावर प्लांट में ईंधन के लिए उचित दहन के लिए हवा की उचित संचलन भी जरूरी है। वह प्रदान किया जाता है भैया किसकी मदद से? अब बता, यहाँ पर 4 विकल्प आ गया। अब क्या करोगे मेरे भाई? लेकिन मुझे पता है आप लोग यूपीपीसीएल जेई इलेक्ट्रिकल की प्रिपरेशन करते हो मेरे भाई, ताबड़तोड़ जवाब दे लोगे। ऑप्शन नंबर बोलो, ऑप्शन नंबर ए सही है, ठीक है भैया। ड्राफ्ट फैन के द्वारा, ड्राफ्ट फैन की मदद से प्रदान किया जाता है, ठीक है मेरे भाई। अब देखो अगला क्वेश्चन, ध्यान से देखना प्रश्न को। कह रहा है कि सुपर हीटर का प्रयोग किया जाता है। अब देखो मेरे भैया, यहाँ पर जो है तीन ऑप्शन दिया है और यहाँ पर आपको बताना है कि कौन सही है। बोल मेरे भैया, पहला है, प्रश्न को पढ़ देना है, ठीक है। ध्यान से सुनिए। वाष्प से नमी को दूर करने के लिए, नहीं। वाष्प के तापमान में वृद्धि करने के लिए मेरे भैया, ये भी नहीं। फीड के पानी को गर्म करने के लिए, मतलब फीड वाटर को क्या करने के लिए भैया? गर्म करने के लिए। बस तीसरा सही है, ठीक है भाई। तो कहने का मतलब यह है कि सुपर हीटर का प्रयोग फीड वाटर पानी को गर्म करने के लिए तथा वाष्प से नमी को दूर करने के लिए भी प्रयोग किया जाता है। सुपर हीटर का मेरे भैया।
हम आशा करते हैं मेरे इलेक्ट्रिकल के सिर जबाज कि इसको आप लोग कच्चा चबा के खा जाओगे। अब देख मेरे भाई अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि प्रेरित वात प्रवाह के उद्देश्य को पूरा करने के लिए पंखे की सही दिशा होनी चाहिए। पंखे की सही दिशा होनी चाहिए भैया। यूपी पीसीएल जेईई में मेरे भाई ऐसे ऐसे प्रश्न आए हैं, क्या करोगे? ध्यान से पढ़ो और जवाब दो। यूपी पीसीएल जेईई प्रीवियस ईयर में मेरे भाई आया हुआ है, क्वेश्चन पेपर है। बता मेरे भाई, यहाँ पर ऑप्शन नंबर बोलो बोलो, ऑप्शन नंबर डी को देखो। ऑप्शन नंबर मेरे भाई डी को देखो क्या लिखा है। चिमनी के निचले भाग के पास, चिमनी के निचले भाग के पास मेरे भैया जो है प्रेरित वात प्रवाह, ठीक है, के उद्देश्य को पूरा करने के लिए पंखे की सही दिशा होनी चाहिए। कैसे भैया? बोलो बोलो, चिमनी के निचले भाग के पास होनी चाहिए। मेरे भाई ये ब्रह्मास्त्र है ना, और मुझे ताबड़तोड़ बोलना है, कहीं जबान से कुछ प्रश्न फिसल ना जाए भैया, इसलिए जो हम जो है यहाँ पर लिए हैं ब्रह्मास्त्र, और आप लोगों को मैं ताबड़तोड़ सुना रहा हूँ। एक दो वीडियो मेरे भाई ऐसा भी बनेगा कि जिसमें मैं प्रश्न दिखाऊंगा ही नहीं, बस केवल आप लोगों को सप्तवेदी शब्द को सुनना है, सप्तवेदी बाण चलाना है मेरे भाई। वो भी जल्द जो है आप लोगों को मिलेगा, ठीक है, आज नहीं तो कल जल्द ही मिलेगा मेरे भाई, ठीक है। देखो यहाँ पर लिखा है एक कोयला तैयारी संयंत्र में, अच्छा, चुंबकीय विभाजक मतलब भैया मैग्नेटिक सेपरेटर की मदद से क्या अलग किया जाता है? बता। चुंबकीय वाला बात आ गया, चुंबकीय वाला। तो मेरे भाई क्या कहोगे? ऑप्शन नंबर बी को, लोहे के कण को, लोहे के कण को भैया, आयरन पार्टिकल्स को, ठीक है। आप लोग मेरे भाई प्रश्न को पढ़ लीजिएगा, क्वेश्चन को, और ये भी यूपी पीसीएल जेईई में मेरे भाई क्वेश्चन पेपर में आया हुआ है। अब देख मेरे भाई यहाँ पर बोल रहा है एक ताप विद्युत संयंत्र का, ठीक है, कंडेंसर इनमें से किसमें उत्सर्जित माप को संतृप्त नहीं करता है? और कंडेंसर इन थर्मल पावर प्लांट, ऐसे बोला है मेरे भाई। बोल मेरे भाई जवाब क्या होगा? आप बताइए, मैं थक गया मेरे भाई, बता क्या होगा जवाब? यहाँ पर जवाब हो जाएगा, बोलो बोलो, जवाब हो जाएगा मेरे भैया ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। क्या लिखा है? टरबाइन की, मतलब किसी थर्मल पावर प्लांट में वाष्प टरबाइन से टकराकर संघनित्र में संघनित हो जाती है, ठीक है मेरे भाई। तो कुल मिला जुला करके आप लोग जवाब दीजिएगा ऑप्शन नंबर बी, टरबाइन की, ठीक है, टरबाइन की। देख मेरे भैया ये देखो प्रश्न बड़ी लंबा दे दिया है, ठीक है, प्रश्न तो जो छोटा ही है, लेकिन विकल्पों जो है मेरे भैया जो बड़ा लंबा दिया है। अब इसको वीडियो को जो स्टॉप करके पूरा पढ़ लीजिएगा, ठीक है। क्या बोल रहा है कि एक ताप विद्युत संयंत्र में मतलब थर्मल पावर प्लांट में सुपर हीटर के लिए कौन सा कथन सत्य है? अब बताओ। तो भैया आप चारों को पढ़ना ना होगा, तो चारों के मेरे भाई जो आप आराम से पढ़ लीजिएगा। देख मेरे भैया यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए को देखो क्या लिखा है, सुपर हीटर में दाब बढ़ता है तथा तापमान एक जैसा रहता है। नहीं नहीं, ये गलत बात है। एक सुपर हीटर में तापमान बढ़ता है परंतु दाब घटता है, ये भी गलत है। एक सुपर हीटर में दाब बढ़ता है तापमान घटता है, सी वाला ये भी गलत है। अब देख मेरे भाई सुपर हीटर में जो लिखा है ऑप्शन नंबर डी मेरे भाई, देख क्या लिखा है, एक सुपर हीटर में तापमान बढ़ता है, तापमान बढ़ता है लेकिन दाब अपवर्तित रहता है मेरे भैया। सुपर हीटर में तापमान बढ़ता है लेकिन दाब अपवर्तित रहता है। अभी इससे पहले एक प्रश्न मैं मेरे भाई जो और कराया था, ठीक है। अब देख मेरे भाई यहाँ पर कर रहा अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा जनरेशन प्लांट का मुख्य अंग नहीं है? मुख्य अंग नहीं है मेरे भाई। करा प्राइम मूवर या जनरेटर या हीट रिकवरी सिस्टम या पावर फैक्टर इम्प्रूवमेंट सिस्टम। अब देख मेरे भाई बता बता, इलेक्ट्रिकल का मेरे सिर जबाज जल्दी बता। आप लोगों को यूपी पीसीएल जेईई का एग्जाम देना है 2021 वाला, और कच्चा चबा के खाना है। किसी का मेरे भैया बनारस, लखनऊ, कानपुर, बरेली, न जाने कहाँ कहाँ गया है मेरे भाई, और आपका कहाँ गया है। जब आप देना होगा मेरे भाई तो दे देना। यहाँ पर जवाब हो जाएगा भैया जो है ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर मेरे भाई क्या है? डी सही है, ठीक है, यह भाग नहीं है। अब देखो यहाँ पर कह रहा है कि प्रेरित ड्राफ्ट फैन स्थित होते हैं। प्रेरित ड्राफ्ट फैन मेरे भैया जो है स्थित होते हैं कहाँ पर? कह रहा है कि शीर्ष पर। बस बस ऑप्शन नंबर जो यही सही है, शीर्ष पर होगा मेरे भैया।
देख मेरे भाई, यूपीपीसीएल जेई का क्वेश्चन पेपर चल रहा है मेरे भाई, और ये पावर प्लांट का पहला वीडियो है। मैं 2-3 वीडियो में लाऊंगा और पूरा जो है पावर प्लांट को कच्चा चबा के मेरे भाई खा जाएंगे, क्वेश्चन पेपर वाला जो मेरे भाई एग्जाम में आया हुआ है। ठीक है, एग्जाम पॉइंट भी मेरे भाई मैं लाऊंगा, अभी जस्ट मेरे भाई ला रहा हूँ, क्योंकि मेरे भाई बहुत सारा कार्य करना है। ठीक है, ऑफलाइन भी पढ़ाना है, बहुत सारी बातें मेरे भाई। ठीक है, तो यहाँ पर जितना भी मेरे भाई प्रश्न हुआ है उसको जो कच्चा चबा के खाते जाओ, जहाँ से पढ़ते हो, जैसे मेरे भाई पढ़ते हो पढ़ते जाओ, लेकिन बस पढ़ते जाओ। और आप लोग इलेक्ट्रिकल के शेर जवाब हो मेरे भाई, टेक्निकल और नॉन टेक्निकल भी पढ़ना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, आपका दिन शुभ, धन्यवाद। हम फिर लेके आते हैं एक नया वीडियो।